गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार अरीज ने यह फैसला कर लिया कि वो सिकंदर के पास हमेशा के लिए नहीं जाएगी और उसके से तलाक ले लेगी। जब ये सब कुछ सिकंदर को पता चलता है तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि क्या सिकंदर अरीज को तलाक दे देगा, क्योंकि वो तो उससे बदला लेना चाहता है। लेकिन जब उसके पास हुला के पेपर जाते हैं तो सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अफान को जैसे पता चलता है कि अरीज के साथ उसके शौहर ने ज्यादती की हुई है और अरीज अपने घर में आई हुई है, तो अफान अरीज के साथ मुलाकात करना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। क्योंकि जब से अरीज की शादी हुई है तो उसके बाद अफान और अरीज की आपस में जो है वो मुलाकात नहीं हुई। वो नाजिश को कॉल करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आपकी जो है अब बात या अरीज के साथ मुलाकात हुई है। उस वक़्त नाजिश भी अरीज के साथ बैठी होती है। जब ये सारी बातें अफान नाजिश को कह रहा होता है तो नाजिश मोबाइल का जो लाउड स्पीकर होता है वो ऑन कर देती है और अफान उससे कहता है कि प्लीज़ आप मेरी अरीज के साथ एक दफ़ा बात करवाएं, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक दफ़ा मुलाकात करना चाहता हूँ। वहाँ पर नाजिश अफान की कॉल काट देती है और अरीज को मुखातिब करती है, उससे कहती है कि अब तुम ये भी कहोगी कि ये जो तड़पना है, ये धोखा है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ धोखा कर रही है या फ्रॉड कर रही है। क्योंकि अरीज का जो अब है मोहब्बत के ऊपर से दिल मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। जब उसके वालिद ने उसके साथ ज़्यादती की थी या उसकी माँ ने उससे ज़्यादती की थी, क्योंकि इससे करीब का रिश्ता और तो नहीं हो सकता। जब ये सारी बातें नाजिश अरीज को कहती है तो अरीज उसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती है कि भाई मैं अब इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और मुझे इस तरह की कोई भी बात नहीं सुननी। नाजिश उसे कहती है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप बात सुने या ना सुने, लेकिन आप एक दफ़ा अफान के साथ मुलाकात ज़रूर करें। अरीज ये फैसला करती है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि जब उसने अफान उसे सपोर्ट दे रहा है और उससे जब ज़्यादतियाँ उसके साथ हो रही हैं तो उसका जो दिल है अंदर से बड़ा सख्त हो चुका है और वो ये फैसला करती है कि अब वो हमेशा के लिए सिकंदर से तलाक ले लेगी। वो जाती है अदालत में, यहाँ से रुजू करती है, वहाँ से खुला के जो पेपर होते हैं वो सिकंदर के घर भिजवा दिए जाते हैं। जब सिकंदर का दोस्त वो खुला के पेपर जो पढ़ता है वो जब खोलता है तो वहाँ पर बोलता ही नहीं है, खामोश हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ ऐसा नहीं चाहते, वो अरीज के साथ जुल्म करना चाहते थे मिलकर। तो सिकंदर जब उसकी खामोशी देखता है तो उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई आपको क्या हो गया, आपको पढ़ना नहीं आते, आप कुछ बोलेंगे। जब खुला के पेपर सिकंदर खुद पकड़ता है, हाथ में देखता है, तो वहाँ पर उसके जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों को इस तरह का जहन में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी अरीज काम करेगी। वो ये सोच रहे थे कि हम अरीज के साथ जुल्म करते रहेंगे, उसके साथ ज़्यादती करते रहेंगे तो ये लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल पता भी नहीं है, सादा से लोग हैं या गरीब लोग हैं। जब ये खुला के पेपर देखता है सिकंदर तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई इतनी इसकी हिम्मत या इतनी ये मजाल कि हमारे ख़िलाफ़ ही ऐसे काम कर सके। अरीज को यहाँ पर पीछे नाजिश की भी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि नाजिश उसे मुकम्मल तौर पर बैक में पुशअप कर रही है कि भाई तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, तुम्हें जितनी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो मैं देती रहूँगी। या अफान भी इसे पीछे से सपोर्ट कर सकता है और उसे ये कह सकता है कि तुम अपने शौहर से जाकर तलाक ले लो। जब से सिकंदर आया है घर उस दिन से उसने सीमा के लिए बहुत ज़्यादा दिन है वो मुश्किल कर दिए, क्योंकि सिकंदर के जहन में ये भी बात चल रही है कि सब कुछ सीमा ने मिल कर किया है। वो उसके घर जाता है, उसको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता है, रात को भी उसके घर जाता है, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। शोएबा बेगम को जो अरीज की बहन है, जो प्यारी बहन है, जो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और शोएबा हर वक्त अरीज का फ़ायदा सोचती है, उसको पत्थर रात को लगते भी हैं। तो वहाँ पर सुबह होती है, अरीज जब आती है इनके कमरे में, सीमा बेगम फ़ौरन शोएबा को मुखातिब करती है और अरीज को कहती है कि यही तुम्हारी बहन है जो तुम उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, या उसका तुम फ़ायदा सोचती रहती हो। अब देखो कि इसकी वजह से तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, या इसकी वजह से हमारा जो जीना है वो हराम हो चुका है। पूरी पूरी रात हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, हमारी इज़्ज़त को तंग करने की कोशिश
कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अरीज जब बातें सुनती है तो अरीज की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि अरीज साहिबा को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती। वो उससे हर सूरत में खुश रखना चाहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो ये सोचती है कि अगर मेरे साथ जो कुछ भी होना है हो जाए, साहिबा के साथ कुछ भी ना हो, क्योंकि इस ख़ानदान में सिर्फ एक ही रिश्ता है जो अरीज की फेवर करता है, चाहे अरीज के बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन जब अरीज ये तकलीफ़ साहिबा की देखती है तो फ़ौरन ये फैसला करती है। नाजिश उसके पास आती है तो अरीज नाजिश को कहती है कि मेरी वजह से मेरी बहन को जो है वो इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, या मेरी वजह से मेरी बहन के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन नाजिश उससे हौसला देती है, उससे कहती है कि भाई थोड़ा सा सब्र कर जा, जैसे हालात ठीक होते हैं हम अफान के साथ भी रब्ता करते हैं, आपस में मिलकर इस मसले को हल करेंगे और उस इंसान को एक अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश पूरी करेंगे। सीमा बेगम बाहर जाती है, किसी शॉपिंग के लिए जा रही होती है। सिकंदर जब उसे रास्ते में देखता है तो उसके आगे गाड़ी रोक लेता है, क्योंकि सिकंदर को जब होला के पेपर मिले हैं अरीज तो उससे मिल नहीं रही। सीमा बेगम को फ़ौरन रोकता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अरीज को जाकर बोल दो चुपचाप कि ये जो होला के पेपर हैं ये वापस ले ले, वरना मैं तुम लोगों के साथ ऐसा हशर करूँगा कि तुम्हारी जो आने वाली 7 नस्लें हैं ये याद रखेंगी। सीमा बेगम बड़ी डर जाती है, क्योंकि और जो सिकंदर की धमकी होती है वो सीमा बेगम के दिल के ऊपर असर कर जाती है। वो तो इससे बहुत ज़्यादा डरती है। अरीज अब इस चीज़ से नहीं डरती, लेकिन सीमा बेगम जाएगी घर, वो वकार साहब को भी समझाने की कोशिश करेगी और अरीज के साथ भी बात करेगी। उससे कहेगी कि भाई इससे हमारे जो पूरे ख़ानदान की है वो इज़्ज़त ख़राब हो सकती है, हमारे पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँच सकता है, प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप उसके पास वापस जा सकती हैं, या ये भी कर सकती है सीमा बेगम फिर से वो अरीज को धोखा दे सकती है, उससे बुलवा सकती है और सिकंदर को यहाँ पर आकर वो अरीज को दोबारा से सिकंदर के पास भिजवा सकती है, क्योंकि सिकंदर यहाँ से घर से भागा हुआ है। क्योंकि जैसे ही सिकंदर यहाँ पर आएगा तो लाजमी बात है पुलिस उससे अरेस्ट कर सकती है, जिस हिसाब से उसने कत्ल किए हुए हैं या उसके ऊपर जो केस हैं वो चल रहे हैं। देखना चाहिए कि अगर यहाँ पर अरीज नाजिश की बात मान जाती है और वो अफान के साथ मुलाकात कर देती है, अफान उसे पूरा यकीन दिलाता है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है अगर, तो यहाँ पर फिर अरीज के दिल में फिर से जो है अफान के लिए मोहब्बत जो है वो जागना शुरू हो जाएगी। और जब अफान और अरीज का एक साथ होगा, क्योंकि अफान अरीज को पूरी सपोर्ट करेगा, उससे कहेगा कि भाई तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम उस जो इंसान से या उस अपने शौहर से है वो तलाक ले लो। अरीज जब तलाक ले लेगी और सिकंदर और अफान का फिर जब आमना सामना होगा, सिकंदर को पता चलेगा कि अब जो मेरे सामने जो टक्कर लेने वाला है वो मेरा भाई है, क्योंकि सिकंदर तो इस बात बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो हर सूरत में, चाहे उसका अपना हो या कोई पराया हो, वो हर सूरत में अरीज को हासिल करना चाहता है, वो अरीज को अपने पास लाना चाहता है और उससे अपना बदला लेना चाहता है। सीमा बेगम की क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि सीमा बेगम ने सारा जो जुल्म है वो अरीज के साथ सीमा बेगम की वजह से हुआ। थोड़ी सी बीच में स्टोरी बड़ी बोरिंग बनी है, क्योंकि जब सिकंदर का करैक्टर दिखाया जाता है तो वो एक ही सांस आता है उस चीज़ का जो है, मुझे तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। जैसे पीछे से हमारा फास्टिक ड्रामा गुजरा या रैंक महल ड्रामा गुजरा, वो ड्रामे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल के थे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर अफान की अरीज के साथ मुलाकात हो जाती है तो अफान अरीज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो क्या अरीज दोबारा से अफान की मोहब्बत में आ सकती है? अगर उसके बाद आती है तो सिकंदर अफान के साथ क्या करने जा रहा है? तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।